अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ जी मज़े की दाल, चने की दाल, जो मीठी दाल बनाई जाती है, विंटर की ये सौगात होती है और विंटर में ही खाई जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त होती है। तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती है और बहुत ज़्यादा मज़े की और बाकमाल और हेल्दी होती है। और मोस्टली जो है ना विंटर में जब भी कि आपके घर गेस्ट आता है तो उसको ये दाल ज़रूर पेश की जाती है। और ये है चने की दाल, ठीक है। मूंग की दाल की रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से आप अपनी दाल बनाएं, आपकी दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और शानदार क्रंची क्रिस्पी बनेगी। आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम देसी घी। ठीक हो गया। ये है जी देसी घी हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। इसमें हमने डाल दी हैं 4 से 5 सब्ज़ इलायची और इसको करेंगे अच्छे तरीके से गरम, ठीक है। ये गाय का देसी घी है, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जी चने की दाल, ठीक है। चने की दाल लेके इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो है आपने उसको ग्राइंडर में पिसवा लें या ख़ुद आप ग्राइंड कर लें, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने जो चने की दाल है उसको पिसवाने के बाद जब घी में डालना है तो फिर आपने जो आपका फ्लेम है ना उसको आपने मीडियम लो रखना है, ठीक है। चने की दाल की जो बुनाई है ना वो तकरीबन ये हमारी तकरीबन 1.5 किलो दाल है और 1.5 किलो ही इसमें मैंने घी ऐड किया है, ठीक है। ये आपने इसको जो बुनाई करनी है ना बस इसके ऊपर आपने सारा फोकस करना है। आपकी जो चने की दाल है ना उसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम स्लो फ्लेम पे बुनाई करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और स्लोली स्लोली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अंदर तक क्रंची और पक जाएगी, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रह जाए तो इसका टेस्ट जो है ना वो मज़े का नहीं लगता और खाने वाले को अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए आपने मुकम्मल पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और जो है ना अपनी जो लकड़ियों की आग है इसको एंजॉय करते हुए आपने इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। ये देखें अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें घी की मिकदार बहुत कम है। हालांकि जब इसने भूनना स्टार्ट होना है ना मतलब इसका वेट जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाना है और आपको जो सारा घी है उसने ऊपर आ जाना है, ठीक है। आपने इसकी जो है ना वो अच्छे तरीके से बुनाई करती जानी है, ठीक है। इसको अच्छा आप इसको भुनेंगे उतनी अच्छी आपकी जो दाल है ना वो बनेगी, ठीक है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो घी हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मुझे तकरीबन जो है ना वो 12 से 13 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। और 12-13 मिनट के बाद जो है ना ये तकरीबन अब कह लें कि मीडियम ये ना आधी आधी जो दाल है ना वो हमारी भुन चुकी है। यानी कि अब और आधा टाइम लगाएंगे तो ये इसकी बुनाई होगी, ठीक है। और इसकी बुनाई करते हुए हम प्यारी प्यारी बातें करते जाते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह अल्लाह ताला से मदद मांगूं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक में वाज़ह फरमा दिया गया है कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र ये कि आपके ऊपर कोई भी परेशानी है या आपका दिल परेशान है तो आप उस पे सब्र करें, ना कि शोर करें, वावेला मचाएं और बताएं सबको कि ये हो गया, ये नहीं हुआ। और फिर नमाज एक दुआ है, आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें क्योंकि अल्लाह ताला ने ही आपको हर परेशानी और मुसीबत से बचाना है। और बेशक अल्लाह ताला आपको हर परेशानी मुसीबत से बचाता है और अल्लाह ताला जो है वो सबकी परेशानियों को दूर भी करता है बेशक। और यकीनन ज़रूर अल्लाह ताला ही आपकी तमाम परेशानियों से आपको निजात देता है। ये देखें मुझे इस वक्त जो है ना तकरीबन 21 से 22 मिनट हो चुके हैं। दाल जो है वो मैं अच्छे तरीके से भून रही है। अब दाल लाइट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अब हमारा घी जो है ना वो तकरीबन मोस्टली जो है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मज़ीद हम इसको जो है ना वो 12 से 13 मिनट और भूनेंगे,
ताकि आपकी जो दाल की क्रंचीनेस है ना वो बिल्कुल निखर के बाहर आ जाए और आपकी दाल बहुत कमाल की और मज़े की बने। ठीक हो गया। और हम ये बात कर रहे थे कि नमाज और सब्र से आपने मदद हासिल करनी है, और पहले तो आपने अपनी परेशानी पे सब्र करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने नमाज अदा करनी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक आपने हमारे ऊपर जो परेशानी दी है, जो हमारे लिए एक आजमाइश है, हमें इसके ऊपर जो है सब्र के साथ पूरी तरह जो है ना हमारे दिल को मज़बूत रखें और हमारा ईमान मज़बूत रखें और हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में रखें। ये आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआओं को किस तरह कबूल करता है और आपके दिल को कितना ज़्यादा सुकून अदा करता है। इस स्टेज पे जो है ना हमारी दाल का कलर टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है। अब तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो इसको मैं 3 से 4 मिनट जो है ना वो और ज़्यादा थोड़ा-सा इसका जो है ना घी थोड़ा ऊपर आने दूँगी। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जो है ना वो कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स वाली कोकोनट ऐड करेंगे। मूँग की दाल में मैंने उसका बताया है कि आपने कोकोनट को जो है ना वो मिल्क में ड्राई करना है। उसके अंदर आपने तमाम ड्राई फ्रूट्स, पिस्ताशियो और बादाम और जो है वो ज़रिश और किशमिश और जो है ना जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लाइक करते हैं, अखरोट वगैरह, वो सारे उसमें आपने क्रश करके ऐड कर देने हैं। ये देखें हमारा घी अब ऊपर आ चुका है। ठीक है। देख लें आप जो है ना दाल इस स्टेज पे हमारी दाल रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। देखिए चम्मच के ऊपर भी स्टे नहीं कर रही, नीचे जा रही है, इतनी क्रंची हो चुकी है। ठीक है। बस अब आपकी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें वो कोकोनट ऐड करेंगे जिसकी रेसिपी मैं आपको मूंग की दाल में बता चुकी हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो है ना अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो अगर आप सेपरेटली इसमें ऐड करेंगे तो उनकी कटिंग करके आप उसको जो है ना इस स्टेज पे डाल दें और साथ में उनकी भी भुनाई कर लें। उससे वो भी क्रंची हो जाएंगे, आपकी दाल के साथ जो है ना उनका टेस्ट भी जो है ना अच्छा खासा क्रंची हो जाएगा घी की वजह से। ठीक है। और जो है ना जो मैं कोकोनट इसमें ऐड करूँगी क्योंकि उसमें खोए का या मावा का फ्लेवर आता है, तो उससे आपकी जो दाल का टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है। वो कोकोनट जो है ना उसकी रेसिपी आपको जो मूंग की दाल की रेसिपी है ना उसमें ज़रूर मिल जाएगी। आप जो है ना इस तरीके से अगर आप इसमें ऐड करेंगे ना खोए वाली कोकोनट, तो आपकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ठीक हो गया। ये जी अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट। ठीक है। सबसे पहले जी कोकोनट, और सबसे पहले हम ऐड कर देंगे शुगर। ठीक हो गया। शुगर अगर आपकी 1.5 किलो दाल है और 1.5 किलो ही घी है तो इसमें आपने 1 kg शुगर ऐड करनी है। ठीक है। इसमें जो है ना शुगर का लेवल हमेशा थोड़ा हाई होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना शुगर क्रंची यानी कि टेस्ट आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपकी दाल भी क्रंची होती है और शुगर की मिकदार थोड़ी आपने ज़्यादा रखनी है। वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट तरीका होता है इसमें जो है ना शुगर की मिकदार का लेवल इक्वल होता है। ठीक है। ये जी मैंने कोकोनट थी जो हाफ़ कोकोनट मैंने मूंग की दाल में ऐड की थी, और अब ये हाफ़ कोकोनट मावा और ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें सारे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक हो गया। अब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर और इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनेगी। ठीक हो गया। और ये जो मिक्स है इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्सिंग के बाद जो है ना आपने जो आपका फ्लेम है इसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है। आपने इसलिए बंद कर देना है कि ताकि आपकी शुगर जो है वो मेल्ट ना हो। इसको मेल्ट नहीं करना आपने, इसको आपने जो है ना ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसमें क्रंची जो है ना टच आए। अगर आपकी शुगर मेल्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी दाल जो है ना वो थोड़ी हार्ड भी हो सकती है। ठीक है। आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कोकोनट में क्योंकि मावा ऐड किया है तो वो खोया की वजह से जो है ना वो थोड़ी इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा क्रंची भी रहेगा। ठीक है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने पीस के ऐड किए हुए हैं। ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इनको जो है ना वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक होगा। मेन प्रोसीजर जो है वो स्टार्टिंग में है क्योंकि इनकी मिकदार का आपने ख्याल रखना है और थोड़ा अपनी फ्लेम का आपने
इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी कमाल की बनी है। आप इसको टेस्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। और अल्लाह ताला जो है वो आपकी शरक से ज़्यादा करीब है और आपकी दुआओं को बहुत ज़्यादा मुस्तजाब करता है। और जब आप सच्चे दिल से और सच्ची मोहब्बत से जिस हाल में भी, चाहे आपने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, चाहे आपने वज़ू भी नहीं किया, लेकिन अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपकी नीयत अच्छी है, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे और आप अल्लाह के हजूर जो है वो गिर गए हैं, आपने अपने आप को गिरा लिया है, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और अल्लाह ताला जो है वो सबको आसानियाँ दे। कोशिश किया करें कि सबको आसानियाँ दिया करें, इससे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखा करें और परिंदों का ख्याल रखा करें और जो भी कोई एनिमल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इंसानों का ख्याल रखा करें। इससे जो है ना वो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह ताला आपको ऐसी खुशियाँ अता करता है जो कि आप चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।